वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। आज सीजी बोर्ड क्लास 8 का हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.6 से देखेंगे। क्लियर? तो इतने टाइम से हम लोग क्या देख रहे थे? स्क्वायर देख रहे थे, स्क्वायर रूट देख रहे थे, क्यूब देख रहे थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्यूब रूट, ठीक है, घन मूल जिसको बोला जाता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज जानते हैं घन मूल के बारे में। घन मूल, किसी संख्या का घन मूल निकालने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों के तीन तीन के त्रिक मतलब तिगड़ी बनाएंगे तथा ऐसी प्रत्येक तिगड़ी से एक एक संख्या को लेकर के उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। फिर यही संख्या हम लोग क्या हो जाएगा? घनमूल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको निकालना है, जैसे कि लाइक दिस आपको 8 का निकालना है। 8 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्लियर? किसका निकालना है? 8 का। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम क्या करना है? इकाई संख्या को देखना है। अगर वो सम है तो किससे जाएगा? सम संख्या से जाएगा। अगर वो विषम है तो किससे जाएगा? विषम संख्या से। फिलहाल 8 आपका क्या है? सम है, मतलब 2 से जाएगा। देखिए ना, अब 2 का टेबल पढ़िए। 8 कितने बार में आता है? तो 2 चौक होता है आता आपका 8। उसी प्रकार हो जाएगा 2 का टेबल पढ़िए। 4 कितने बार में आता है? तो 2 दूनी होता है आपका 4। उसके बाद 2 का टेबल पढ़िए। 2 कितने बार में आता है? तो 2 एकम 2। चलिए अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर 8 हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि उसके अभाज्य गुणनखंडों में से समान गुणनखंडों के ना, मतलब 2 है तो 2 2 का, 3 रहेगा तो 3 3 का, 4 रहेगा तो 4 4 का, 5 रहेगा तो 5 5 का, 6 रहेगा तो 6 6 का, उसका क्या बनाते हैं? तिगड़ी बनाते हैं, मतलब 3 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए 1 2 3, 3 का हो गया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक जोड़ा आपका कितना बन जाएगा? 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो घनमूल में 3 का एक जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 का एक जोड़ा बनता था। तो चूंकि ये घनमूल है इसलिए इसमें 3 का एक जोड़ा बनेगा, मतलब तिगड़ी। क्लियर? तो इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 8 का घनमूल कितना होगा बोलने से? 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना होगा बोलने से? 2। और 2 का क्यूब, 2 का घनमूल कितना होता है बोलने से? 8। क्लियर? आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 का है, यहाँ पर मैं ले लिया 8 के बाद मैं यहाँ पर ले लिया आपका 27 का ले लिया। कितने का ले लिया? 27 का। चलिए 27 का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 27 का इकाई संख्या देखिए क्या है आपका? सम है कि विषम है? 7 आपका विषम संख्या है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, ना ही 4 से जाएगा। विषम संख्या है, मतलब 1 3 5, तो फिलहाल 1 तो सभी में आता है, इसलिए इसकी शुरुआत होगी 3 से। तो फिलहाल 3 से देखते हैं। 3 का टेबल पढ़िए। 27 कितने बार में आता है? ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, इस तरीके से पढ़ते जाओगे तो आता है आपका 3 निया 27। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 निया 27। फिर 3 का टेबल पढ़िए। 9 कितने बार में आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9। 3 का टेबल पढ़िए। 3 कितने बार में आता है? तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर 27 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर बोला गया है कि समान अभाज्य गुणनखंडों का तिगड़ी का एक जोड़ा आपका बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का एक जोड़ा बना है, मतलब 3 निकल आएगा। इसलिए 27 का घनमूल कितना होगा बोलने से? 3 होगा। और 3 का घनमूल, 3 का घन कितना होता है बोलने से? 27। जैसे यहाँ पर 2 का घन 8 और 8 का घनमूल 2। क्लियर? तो इस तरीके से वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, देख लीजिए। 512 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए 512 का हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में solve। फिलहाल हमको यहाँ पर दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है नंबर उसको लिख लीजिए। तो हमारे पास ये दिया गया है 512। क्लियर? आप नॉर्मली 512 को आप लोगों को क्या करना है? उसका फैक्टराइज करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं हम लोग 512 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इकाई संख्या को सर्वप्रथम देखते हैं। यहाँ पर इकाई में है आपका 2, इकाई में कितना है आपका? 2 है। तो अगर इकाई में आपका 2 है, मतलब 2 आप क्या है? सम संख्या है। अगर ये सम संख्या रहेगा तो ये सम से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा तो आपका 6 से जाएगा। फिलहाल यहाँ आपका सम संख्या 2 है तो फिलहाल 2 से ही पहला जाएगा, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़िए। 5 कितने बार में आता है? या 5 से कम कितने बार में आता है? क्योंकि 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, लेकिन 5 के छोटे
मतलब 5 से नीचे कौन होता है आपका 4, 4 आता है, ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये चलेगा। आपका छोटा चल जाएगा, बड़ा नहीं चलेगा, छोटा चलेगा और बराबर चलेगा, लेकिन बड़ा आपका नहीं चलेगा। तो हो गया ये 2 दूनी 4। अब कितना बच गया देख लीजिए भाई, कितना बच गया 1। ये 1 आपका इसके सामने भी इस तरीके से आ जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 11, ठीक है। 2 पंछे कितना होता है आपका 10, कितना बच गया भाई 1। ये इसके सामने में आ गया, कितना बन गया 12, 2 छक्के 12, ठीक है। उसको सामने में आपको लिखना है, उसको पीछे में नहीं लिखना है। सामने में लिखोगे तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, पीछे लिखोगे तो फिर नंबर बढ़ जाएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर है 512 है, 512 को मैं क्या किया यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बच गया मतलब 1 सामने आ गया, मतलब ये 11 बन गया। इसको यहाँ नहीं लिखना है आपको, ठीक है, सामने में लिखना है, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा। अब इसके फिर से इकाई अंक को देखते हैं। इसका इकाई अंक में क्या है आपका 6 है, मतलब ये भी फिर से सम संख्या से जाएगा, फिर 2 से डिवाइड जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा भाई 1, कितना बन गया 16, 2 अट्ठे 16। इसको रफली करना है ना आपको, यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। क्लियर। फिर इकाई संख्या को देखना है, क्या है आपका सम संख्या है 8, फिर 2 से जाएगा। चलिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 से 1 छोटा है इसलिए डबल संख्या ले लीजिए। ये कितना बन गया आपका 12, 12 बन गया। 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर से देखिए इसका इकाई अंक क्या है आपका सम संख्या है, मतलब सम से जाएगा, मतलब 4 है, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका कितना 6 है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से नंबर को देख लीजिए, इकाई में क्या है आपका सम संख्या है, तो ये 2 से ही जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2, कितना बचा भाई 1, कितना बन गया 12, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 से 1 छोटा है तो डबल संख्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8। इसको तब तक भाग देते रहें जब तक ये 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, 1 आ गया, यहाँ तक भाग देना है आपको। अब इसके 512 का भाज्य गुणनखंडों का समान गुणनखंडों का हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं हम लोग 512 का, ठीक है। यहाँ पर है, कितने बार है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हो गया, ठीक है। तो तिगड़ी है, समान अभाज्य गुणनखंडों का तिगड़ी मतलब 3 का एक जोड़ा बनेगा। तो 1 2 3 पहला जोड़ा, ये आपका दूसरा जोड़ा, ये आपका तीसरा जोड़ा। जिसका 3 का एक तिगड़ी के जोड़ा बन गया वो इस क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा घनमूल से। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 512 का घनमूल, 512 का घनमूल आपका हो जाएगा 8। 512 का घनमूल कितना आ जाएगा आपका 8। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नॉर्मली मैं बताते गए हूँ, बेसिक से बेसिक बताते गए हूँ। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। क्लियर। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। एक और एग्जाम्पल है आपका, ये देखिए 91,125 का क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना है, घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए नॉर्मली जैसे कि पहला एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व किए हैं वैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में, सॉल्व लिख लीजिए solv.solve। तो यहाँ पर हमको जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को पहला लिख लीजिए। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है 91,000, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 91,125। क्लियर। तो फिलहाल इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लेते हैं 91,125। क्लियर। अब इसको क्या करना है, इकाई नंबर को आपको देखना है। इसका इकाई नंबर क्या है आपका, ऑड नंबर है। ऑड मीन्स होता है आपका विषम संख्या, ऑड मीन्स होता है आपका विषम, और इवन मीन्स होता है आपका सम, इवन मीन्स होता है आपका सम संख्या, ठीक है। अगर ये सम है तो सम से जाएगा, विषम है तो विषम से जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको ट्राई करते हैं, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 2 हो जाएगा। तो 3 के बेस पे हम लोग इसको करके देखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इसको किससे करते हैं, 3 से करते हैं। जैसे यहाँ पर है 9 1 1 2 5, 3 से करके देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब 3 से ये छोटा है तो 3 से छोटा है तो 0 बांध लिया जाता है, 3 0 जा 0 हो जाएगा। अब ये फिर हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना बच गया 2, ये हो गया 22, 3 7 जा 21 और 1 बच गया, 3 5 जा 15। क्लियर। ये इतना हो गया।
अब इसको आप चेक ये भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लो। चेक करने के लिए इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 3 5 6 15, 1 3 7 21, 1 22, 2 3 3 9, 9 और 2 11, हंसी ला गई 1, 3 0 0 1 और 3 3 9। देख लीजिए इतना ऊपर आया है ना, इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अगर नहीं रहेगा तो गलती सभी लोग यहीं पर करते हैं कि 3 3 9, उसके बाद 1 है तो डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं 3 3 9, जबकि आपका रॉन्ग है। क्लियर, वहाँ पर 0 बार लिया जाता है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम लोग, इसको 3 से करते हैं। 3 3 9, 3 से 1 आपका छोटा है इसलिए 0 बार लेंगे। 3 0 0, अब ये 2 संख्या मिल गया तो 11 बन गया। 3 3 9, कितना बच गया 2, ये 2 सामने में आ गया तो कितना बच गया, कितना बन गया 22। 3 7 होता है आपका 21, 1 बच गया, कितना बन गया 15। 3 5 6 15। चलिए फिर से और नंबर आ गया, फिर 3 से जाएगा कि नहीं इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 0 0 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 6 15। देख लीजिए इतना आ गया। फिर 3 से करके देखते हैं हम लोग, फिर 3 से जाता है कि नहीं, तो 3 से फिर करते हैं। 3 से 1 छोटा ही से डबल संख्या ले लिए हम लोग, 10 ले लिए तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 1 बच गया, कितना बन गया 11। 3 3 9, कितना बच गया 2, कितना बन गया 22। 3 7 21, कितना बच गया 1, कितना बन गया 15। 3 5 6 15। चलिए फिर से करके देखते हैं हम 3 से, ठीक है। फिर 3 से करके देखते हैं क्योंकि और नंबर है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 6 15। चलिए फिर हम लोग इसको 3 से करके देखते हैं। क्लियर, फिर 3 से करके देखते हैं। 3 3 9, कितना बच गया भाई 2, कितना बन गया 22। 3 7 21, कितना बच गया 1, कितना बन गया 15। तो 3 5 6 15। चलिए फिर 3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 6 15। चलिए अब देखते हैं 3 से। 3 चौक 12, 5 तो नहीं आता 3 के टेबल में, अब कितने से जाएगा ये सीधा 5 से जाएगा। तो चलिए 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, 2 सामने आ गया, कितना बन गया 25। 5 5 6 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 6 25, 5 एकम 5। आया समझ में सभी को? आई थिंक आ गया होगा आप सब लोगों को। ठीक है, यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं। 3 3 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0, डबल संख्या 11 हो गया। 3 3 9 और 2 बच गया। 3 7 21, 3 5 6 15। क्लियर, जैसे यहाँ पर है आपका कितना बचा कितना गया ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके अभाज्य गुणनखंड का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर है आपका 91,125 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ा बनाते हैं। ये 3 कितना बार है काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार और ये 5 1 2 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। हाउ मेनी टाइम? 6 टाइम्स। × 5 × 5 × 5 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। चलिए, तो इसमें 3 3 के समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनता है। ठीक है, 3 है तो 3 का ही समान, 5 है तो 5 का। तो चलिए इसका एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी इसका एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं। जिसका 3 का तिगड़ी का जोड़ा बन जाता है वो घनमूल से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो 3 × 3 × 5 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 4 5 जा कितना होता है आपका? 9 5 कितना होता है? 45 होता है। ये रहेगा आपका आंसर। ये आपका एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन है। क्लियर, तो इतने में आप लोगों का घनमूल क्लियर हो गया। चलिए इतने में तो आपका एग्जाम्पल सॉल्व है। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। चलिए तो एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 1.6। क्लियर, ये है आपका एक्सरसाइज 1.6। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को क्या ज्ञात करना है? आपको घनमूल ज्ञात करना है। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड में बताया, उसी के बेस पे यहाँ पर भी इसको आप लोगों को क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 125 का घनमूल ज्ञात करना है आप लोगों को। कितने का घनमूल ज्ञात करना है आप लोगों को? 125 का घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 125 का हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। कितने का निकालना है? 125 का निकालना है। क्लियर, तो नॉर्मली जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी के बेस पे इसको भी हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे उसी के बेस में। इसमें आपको ये ही देखना है कि उसके लास्ट डिजिट में का नंबर, इकाई नंबर आपका सम है कि विषम है। अगर उसका नंबर आपका सम है तो वो सम से जाएगा, अगर नंबर विषम है तो आपका
विषम से जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 125 का निकाल लेते हैं घनमूल। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, मतलब समान अभाज्य गुणनखंडों का 3 का 1, मतलब तिगड़ी का 1 जोड़ा बनेगा। जैसे वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता था, वर्गमूल में 2 का 1 जोड़ा बनता था, उसी प्रकार घनमूल में 3 का 1 जोड़ा बनेगा। ठीक है, वर्ग में कितने घात होते हैं, 2, घनमूल में कितने घात होते हैं, 3, इसलिए उसमें 3 का जोड़ा बनता है घनमूल में। वर्गमूल में वर्ग की घात 2 होती है, इसलिए इसमें 2 का जोड़ा बनता है। क्लियर। तो चलिए इसका इकाई अंक है आपका 5। 5 आपका ऑड नंबर है, ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो जब ये विषम संख्या मतलब विषम से ही जाएगा, ये तो 3 से जाएगा, ये तो 5 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा। तो फिलहाल 3 से करके देखते हैं, यहाँ 3 से करके देखते हैं। तो 3 चौक 12, 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता भाई, तो 3 तो चला गया। अब देखते हैं हम लोग 5 से। ठीक है, चलिए 5 से करते हैं। तो 5 से 1 छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग डबल डिजिट ले लिए। 5 से अगर जिससे आप डिवाइडेड देने वाले उससे कोई भी अंक छोटा रहता है तो आप डबल डिजिट ले सकते हैं। क्लियर। और उससे भी छोटा है तो पहला 0 बार लिया जाएगा, 0 बार लेने के बाद उसको डबल किया जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास 5 लिए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाएगा आपका 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बच गया, 2। ये 2 आपके सामने में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा इस तरीके से 25, तो कितना हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, फिर से देखना है इसके लास्ट डिजिट को क्या है, सम है कि विषम, तो ये आपका क्या है, विषम नंबर है, मतलब कितने से जाएगा, विषम संख्या से जाएगा। तो फिलहाल 5 से जा रहा है कि नहीं इसको देखते हैं। तो 5 5 होता है आपका 25। ठीक है, और ये होता है आपका 5 एकम 5। क्लियर। अब चलिए 125 का घनमूल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 का क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पर 5 × 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर तिगड़ी है, समान अभाज्य गुणनखंड है, 5 5 5 के पद में है, इसलिए इसका तिगड़ी बन गया। तो जिसका तिगड़ी बन जाएगा वो इस रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो 5। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर आप लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि 125 का घनमूल कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ पर उल्टा बोल सकते हैं कि 5 का घन कितना होता है, बोलने से 125 होता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 343। क्लियर। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, 343 को। तो चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा 343। ठीक है, 343 का घनमूल ज्ञात कीजिए, का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसका घनमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। क्लियर। इसका घनमूल ज्ञात करते हैं यहाँ से हम लोग। तो चलिए नॉर्मली आपको क्या करना है, जैसा कि सॉल्व करते आए थे एग्जाम्पल को, फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व किए हैं उसी के बेस पे हमको यहाँ पर भी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है उसको दिया है बोल के लिख लीजिए। दिया है हमारे पास कितना, 343। ठीक है, 343। चलिए 343 का हम लोग नॉर्मली अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको फोकस किस पर करना है, मैं बोला था इकाई संख्या पर। अगर इकाई आपका सम है तो सम से जाएगा, विषम है तो विषम से जाएगा। फिलहाल हमारे पास तो क्या है, विषम संख्या और नंबर, इसलिए इसको देखते हैं। तो पहला देखेंगे 3 से, पहला इसको हम लोग देख लेते हैं 3 से जाता है कि नहीं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13, 3 के टेबल से तो नहीं जाएगा। उसके बाद देखेंगे 5 से, 5 6 जा 34, 5 के टेबल नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 4 जा 28, कितना बच गए भाई, 63, मतलब जाएगा। 7 चौक 28 और 7 9 63। क्लियर। तो चलिए कितने से जाएगा, ये 7 से जाएगा। ठीक है, 7 से तो 3 छोटा ही से डबल संख्या ले लिए, 34 बन गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 5 6 35, ज़्यादा हो गया, कम चलेगा बराबर चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, इसलिए 7 चौक 28। कितना बच गया, 34 में 28 को घटा दीजिए, कितना बच गया, 6। ये 6 सामने में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन गया, ये 63। अब 7 का टेबल पढ़िए, 63 कितने बार में आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, उसी प्रकार 7 निया 63। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 निया 63। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, लास्ट डिजिट को देखिए कि ये आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो फिलहाल ये विषम संख्या है तो विषम से ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा। 7 का टेबल पढ़िए, 49 कितने बार में आता है, तो 7 7 होता है आपका 49। और यहाँ पर लास्ट टाइम हो जाएगा आपका 7 एकम 7। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड का हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसका जोड़ा बनाता है। चूँकि घनमूल है तो 3 का जोड़ा बनेगा। 7 × 7 × 7 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर तिगड़ी बन गया, तो ये तिगड़ी बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 343 का घनमूल होता है आपका 7। तो यहाँ पर आप लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं 343 का घनमूल 7 होता है। 7
होता है। ये रहा आपका आंसर। उल्टा भी बोल सकते हैं कि 7 का घन कितना होता है 343। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1331 1331। ठीक है, तो इसका भी हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है तिगड़ी का। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 2 का बनता है। ठीक है, और घनमूल में 3 का। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। मेंशन कर लीजिए SOLVE.solve। जो भी हमको गिवन है, जो भी नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप लोग दिया है बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, दिया है बोल के लिखिएगा, बाती है बोल के मत लिखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे दिया है 1331। क्लियर। तो चलिए इसका हम लोग नॉर्मली जो फैक्टराइज करते थे सामान्य तौर पे हम लोग जिसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, उसी का भाज्य गुणनखंड निकालना है आपको 1331 का। क्लियर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट नंबर को देखना है, यूनिट नंबर को। यूनिट मीन्स होता है आपका इकाई नंबर को देखना है। तो हमारे पास इकाई नंबर में क्या है, 1 है। मतलब इकाई में अगर आपका विषम संख्या है तो वह विषम संख्या से जाएगा लाइक दिस 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली इसको रफली कर लेते हैं 1331 को। ठीक है, तो 1 से तो सभी संख्या डिवाइडेड जाता है। उसके बाद आप लोग 3 से करके देखिएगा इस तरीके से कि 3 4 जा 12, 1 13, 3 4 जा 12 और कितना बच गया 1। ये तो 11 नहीं आता, 3 से नहीं जाएगा। 5 से करके देखोगे कि 5 2 जा 10, 3 बच गया। 5 6 जा 30, 3 बच गया। अरे 31 तो नहीं आता है भाई 5 के। 7 से करके देखेंगे कि 7 1 जा 7, कितना बच गया भाई 6 और 7 9 जा 63। 1 तो टेबल में नहीं आता है भाई। 9 से करके देखोगे आप लोग 9 1 जा 9, कितना बच गया भाई 4 और 9 43। ये तो नहीं आता है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये नंबर को याद रख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए, अपने तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क में ये बिठा लीजिए कि जब भी आपके पास 1331 आएगा तो केवल वह 11 से ही डिवाइडेड जाएगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को वर्गमूल में स्क्वायर रूट में ये बताया था कि जब भी आपको 361 का मीन्स 361 का जब भी वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाएगा तो वह किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपका 19 से ही जाएगा। उसी प्रकार एक और नंबर आप लोगों को बताया था 289 का। 289 भी आपका 17 से ही जाएगा, बाकी किसी नंबर से नहीं जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन पेश है 1331 जो केवल 11 से ही डिवाइडेड जाएगा। क्लियर। तो चलिए 11 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं। 11 1 जा 11 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना नंबर बचा आपका 2, तो ये हो गया आपका 23rd। ठीक है, 23। 11 2 जा हो जाएगा आपका 22, 1 कैरी बच गया तो यहाँ पर आ जाएगा सामने में कितना हो जाएगा 11। 11 1 जा 11, मतलब 11 कम 11, 2 बच गया तो 23 बन गया। 11 दूनी 22, 1 बच गया तो कितना बच गया 11। 11 कम 11, मतलब ये है 1331। यहाँ पर 11 कम 11, कितना बच गया 2, ये 2 सामने में आ गया, कितना बन गया 23। 11 दूनी 22, कितना बच गया 1, ये सामने आ गया, कितना बन गया 11। 11 कम 11। क्लियर। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। फिर से ये 11 से ही जाएगा। 11 कम 11, कितना बच गया 1, कितना बन गया 11। 11 कम 11, फिर कितने से जाएगा 11 कम 11। चलिए इसका अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, फिलहाल इसका जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग इस तरीके से जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर इसका जोड़ा बनाएंगे तो इस तरीके से जोड़ा बनेगा, क्योंकि ये घनमूल है तो घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है आपका 3 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1331 का। यहाँ पर अगर हम लोग घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 11 × 11। ये जोड़ा बन गया, 3 का तिगड़ी बन जाएगा तो बाहर निकल आएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1331 का घनमूल होता है 11 और 11 का घन होता है 1331। फिलहाल हम लोग को तो घनमूल निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1331 का घनमूल होता है आपका 11। ये रहेगा आपका आंसर। इसको आप लोग रफली वर्का में करके देखिएगा, इसको तो नॉर्मली मैं बता रहा था। ठीक है, ये तो आपका RW है। क्लियर। इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2197। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2197। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2197। ठीक है, 2197 का हमको घनमूल निकालना है। किसका निकालना है 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नॉर्मली जिस तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे 2197 को। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है जो नंबर, उसको पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे हम लोग। दिया है 2197, 2197। क्लियर। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका इकाई नंबर को देखना है
ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम से जाएगा। फिलहाल 3 से करके देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 से तो नहीं जाएगा भाई। 5 से करके देखते हैं, 5 चौक 20, 1900 टेबल में नहीं आता है भाई। 7 से करके देखेंगे हम लोग, 7 तिया 21 और 7 एकम 7 2, 7 से भी नहीं जाएगा यार ये। 9 से करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना बच गया 3, 39 9 चौक 36, 3, 9 से भी नहीं जाएगा यार ये। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं करके देख रहा हूँ 2197 को 3 से करके देखोगे तो 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 7 तो नहीं आता है, 3 से कट गया। अब कितने से करके देखोगे भाई आप, 5 से करके देखें, 5 चौक 20, 1 5 तिया 15, 4 47 तो नहीं आता, 5 भी कट गया, कितना बच गया आपका 7। 7 से करके देखोगे, 7 तिया 21, 7 एकम 7 2, 7 से भी नहीं गया। अब किससे करके देखोगे, 2197 को 9 से करके देखें, 9 दूनी 18 कितना बच गया 3, 39 9 चौक 36 कितना बच गया 3, 37 नहीं आता है। चलो अब किससे करके देखोगे, 11 से करके देखो भाई, 11 एकम 11 कितना बच गया 9 10 कितना बच गया, 11 एकम 11 तो 9 10 11 बच गया, 119 हो गया ये। ठीक है, अब कितना होता है 11 में 11 121 होता है, ज़्यादा हो गया। अब 11 एकम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना बच गया 11 एकम 11, और ये भी 11 से भी नहीं जाएगी ये। ठीक है, 11 से गया क्या, नहीं गया, कितने से जाएगा ये। अब करते हैं 2197 को 13 से करते हैं, 13 एकम 13 कितना बच गया 7 और 1 8 बच गया, 89 हो गया ये। 13 का टेबल पढ़िए, 89 के बराबर कितने बार में आता है, तो 13 एकम 13 13 26 13 39 13 चौक 52 13 पंचे 65 13 छके 78, 13 छके 78 कितना बच गया 189, तो 13 छके 78 कितना बच गया 9 10 11 बच गया, और 13 नहीं होता है 117, मतलब 13 से ये जाएगा। क्लियर, तो चलिए इसको हम लोग 13 से करके देखते हैं। तो ये आपका किससे जाएगा 13 से जाएगा। क्लियर, तो ये आपका जाएगा 13 से। ठीक है, किससे जाएगा ये आपका 13 से जाएगा। क्लियर, तो चलिए 13 से करके हम इसको देखते हैं। चलिए 13 से इसको करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 से ना, 13 एकम 13 कितना बच गया 8, 89 बन गया। 13 अच्छा क्या होता है 78 कितना बच गया 11, तो कितना बच गया 117, 13 निया 117। फिर जाएगा 13 एकम 13 कितना बच गया 3 कितना बन गया 39, 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो 2197 का जब लोग हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 13, इसका 3 का एक जोड़ा बनता है, इसलिए 2197 का आपका घनमूल आ जाएगा आपका 13। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट 13 से भी बता सकता था, लेकिन आपको किस किस समस्या से गुजरना है, पहले किस किस से ट्राई करना है, पहले 2 3 से करना है 5 से करना है डायरेक्टली, क्योंकि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिए, इसका मजा लीजिए निकालने का। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आपको करके बता रहा था क्रियाकलाप के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन 2197 का। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 9261 का आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 9261 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 9261। चलिए ये भी ऑड नंबर है, और है मतलब 3 से जाएगा। 3 से करके देख लो भाई, 3 तिया 9 और कितना हो जाएगा 3 से ये 2 छोटा है तो 3 शून्य में 0 हो जाएगा, और 3 8 24 और 2 बच जाएगा 3 7 21। ये 9261 3 से करके देखोगे इस तरीके से, 3 तिया 9, 3 से 2 छोटा है मतलब 3 शून्य में 0 लोगे, ये बन गया आपका 26, और 3 8 होता है आपका 24, 2 बच गया 3 7 21। क्लियर, चेक कर सकते हो आप, 7 21 और 7 21 और 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 शून्य 0 2 और 3 तिया 9। देखो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, मतलब 3 से ये जाएगा। क्लियर, तो चलिए 3 से करते हैं। 3 तिया 9, ये छोटा है 3 शून्य 0 कितना बन गया 26। सभी लोग यहीं पर फंसते हैं भाई। क्लियर, इसलिए यहाँ पर आपको 0 बार लेना है। 3 8 24 कितना बच गया 2 कितना बन गया 21, 3 7 21। फिर करके देखिए 3 से जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 3 ज़्यादा हो गया, कम चलेगा बराबर चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा भाई। क्लियर, तो यहाँ पर बच गया आपका 2 कितना बन गया भाई 27। 3 या कितना होता है 27, उल्टा पूछूंगा ना होती है कितना होता है तो 27। फिलहाल हमको उल्टा नहीं जाना है, 3 या 27।
चलिए फिर हम इसको देखते हैं कितने से जाता है, तो 3 से करके देखते हैं। 3 से एक छोटा है भाई, तो उसको बड़ा कर लो भाई, डबल लेकर के 10 बन गया, 3 तिया 9, कितना बच गया 1, कितना बन गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 13 तो नहीं आएगा यार, 3 से नहीं जाएगा। 5 से करके देखते हैं, 5 छक्के 30, अरे 5 से नहीं जाएगा भाई। 7 से करके देखो, 7 चौक 28, कितना बच गया 6, कितना बन गया 63, 7 निया 63, 7 का टेबल पढ़ो, 49 कितने बार में आता है नॉर्मली, 7 एकम 7, 7 7 49, क्लियर, 7 7 49, 7 एकम 7। अब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बनाना है। 9261 यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा दीजिए, अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा बना दीजिए। 3 3 का यहाँ पर, तो भाई 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार, 3 बार यहाँ पर लिख लीजिए। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 कितना बार आया है, 1 2 3, 7 को भी लिख दीजिए, 1 2 3। बॉर्डर के उस पार नहीं जाना है ना भाई, इधर इधर ही रहना है आपको। तो 3 का तिगड़ी बन गया, 7 का भी तिगड़ी बन गया। 3 गुणित 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 9261 का घनमूल कितना आ गया आपका 21। ये रहा आपका आंसर, ANS डॉट आंसर, क्लियर। तो ये था हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन का आपका जो आंसर आया है 9261 का, वो है आपका 21, क्लियर। इसको नॉर्मली हम लोग जैसा भाज्य गुणनखंड ज्ञात करते थे वैसे ही ज्ञात किए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1,66,375 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं सॉल्व, जो आपको नंबर दिया गया है उसको दिया है बोल के लिखिए, क्लियर। तो ये है आपका नंबर दिया गया है 1,66,375, जिसका इकाई का नंबर है आपका 5, जो कि आपका ऑड नंबर है, मीन्स विषम संख्या है, मतलब ये विषम से ही जाएगा, क्लियर। 3 से करके देखे तो 3 से नहीं आया था, ठीक है। जैसे कि हम लोग 3 से करके फिलहाल पहले जो एग्जाम्पल बेस में देखे थे उसमें तो नहीं आया था ना। 3 5 6 15, 1 बच गया, 3 5 6 15, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 5 6 15 और 2 बच गया 25। 25 आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, तो किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा। चलिए 5 से एक छोटा है तो डबल संख्या ले लो भाई, क्या दिक्कत है। 16, 5 तिया 15, कितना बचा 1, कितना बन गया 16, 5 तिया 15, कितना बचा 1, कितना बन गया 13, 5 दूनी 10, कितना बच गया 3, कितना बन गया 37, 5 7 35, कितना बचा 2, कितना बन गया 25, 5 5 25। एक बार फिर से चेक करते हैं। 5 तिया 15, कितना बच गया 1, कितना बन गया 16, 5 तिया 15, कितना बचा 1, कितना बन गया 13, 5 दूनी 10, कितना बच गया 3, कितना बन गया 37, 5 7 35, कितना बचा 2, कितना बचा 2, कितना बन गया 25, 5 5 25, क्लियर। चलिए फिर से देखते हैं। 5 से ही जाएगा ये, इसको कितने से 5 से जा रहा है तो ये भाई 5 से ही तो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए 5 से इसको करते हैं फिर से। 5 से 3 छोटा है, डबल संख्या लेंगे तो ये 33 बन जाएगा। 5 छक्के 30, कितना बच गया 3, कितना बन गया 32, 5 छक्के 30, कितना बच गया 2, कितना बन गया 27, 5 पछे 25, कितना बच गया 2, कितना बन गया 25, 5 पछे 25। चलिए 5 से फिर करते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा 1, कितना बन गया 16, 5 तिया 15, कितना बच गया 1, कितना बन गया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अभी एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि 1331 केवल और केवल 11 से ही जाएगा, ठीक है। तो 11 वाले नंबर को बुला लो। 11 एकम 11, कितना बच गया 2, कितना बन गया 23, 11 दूनी 22, कितना बचा 1, कितना बन गया 11, 11 एकम 11, फिर से 11 से जाएगा, 11 से एक छोटा है तो डबल ले लो, 12 बन गया। 11 एकम 11, कितना बचा 1, 11 एकम 11, लास्ट नंबर है 11 एकम 11। चलिए इसके समान अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बना लीजिए। तो 1,66,375 क्वेश्चन है ना, पैसा नहीं है ये, ठीक है। इसको हम लोगों को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो चलिए इसका जोड़ा बनाते हैं। 5 कितना बार आया है 1 2 3, 5 गुणित 5 गुणित 5। 11 कितना बार आया है 1 2 3, 11 गुणित 11 गुणित 11, जिसका 3 का जोड़ा बनता है जेल से बाहर आ जाता है, ठीक है। 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 पछे 55। 1,66,375 का घनमूल आएगा आपका 55, क्लियर। ये है आपका आंसर। तो इतने में आप लोगों का जो घनमूल का जो चैप्टर है, ठीक है, और आपका जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो आपका लेसन है,
वर्गमूल घनमूल। इतने में आप लोगों का चैप्टर 1 क्लियर है, ठीक है। इतने में आप लोगों का चैप्टर क्लियर है, तो अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, अच्छे से होमवर्क कीजिए, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट के साथ हम लोग मिलते हैं। तो आज का क्लास यहीं और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।